भिक्षु के 3 काम हैं, साधना करना, प्रवचन देना, समाज को जगाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर देशाटन करके लोगों को बुद्ध की वाणी का संदेश देना। बुद्ध ने कहीं बुद्ध विहार नहीं बनाया। कुशीनगर में बनाया तो उपासकों ने बनाया, नालंदा में बनाया तो उपासकों ने बनाया, बुद्ध गया में बनाया तो अशोक ने बनाया, 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, सांची का स्तूप बनाया अशोक ने बनाया। आपके श्रावस्ती में बनाया तो अनाथ पिंडक और उस उपासक ने बनाया। अरे तुम कहाँ खोज रहे हो? अपील कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, लोग दान नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा बुद्ध विहार बनाने के लिए या अम्बेडकर भवन बनाने के लिए या कोई और चीज़ बनाने के लिए हमको भंते आनंद को 50-50, 54-54 वर्ष भिक्षु बने हो गए, लेकिन हमें कोई देश में बता दे कि हमने रसीद लेकर या बुद्ध विहार के लिए कहीं चंदा किया हो। लेकिन सर दूसरे धर्म के लोग भी तो रात रात मंदिर बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, गुरुद्वारा बना देते हैं, जैन मंदिर बना देते हैं। दिक्कत क्या है सर? आपके नाम से भी बन जाएगा तो वो बहुत भिक्षु को अपील नहीं करनी चाहिए। उपासक लोग बनाएंगे, उपासक लोगों ने बनाया है, मंदिर भी तो बन रहे हैं। ये बुद्ध विहार लक्ष्मी नगर का 25,000 स्क्वायर फीट में है। ये किसी बौद्ध भिक्षु ने नहीं बनाया, ये उपासकों ने बनाया। ईंट उपासक लाए, लोहा उपासक लाए, सारा काम उपासकों ने किया, अपने आप किया। तो अयोध्या में राम मंदिर बना, पूरे देश और दुनिया से चंदा आया, किसी ने विरोध नहीं, सोना चांदी कैश ज्वेलरी मिली थी। सर आप नहीं चाहते कि आपके नाम से भी कुछ बने? उसमें कोई किसी सन्यासी का नाम नहीं है, और ट्रस्ट में कोई सन्यासी नहीं है, और ट्रस्ट में सारे के सारे उपासक लोग हैं, और ट्रस्ट में सारे के सारे राम मंदिर के फॉलोवर हैं और राम मंदिर के मानने वाले बनाते हैं। हम भी चाहते हैं कि बुद्ध विहार 1 मंजिल का नहीं 10 मंजिल का बने, लेकिन अपने नाम से QR कोड डालकर, व्यक्तिगत अपने नाम से जो UPI डालकर, अपने नाम से बैंक अकाउंट डालकर जो लोग बौद्ध भिक्षु दान मांग रहे हैं वो गलत है। अधिकतर भिक्षु प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं, वो चंदा और धंधा का काम कर रहे हैं। भिक्षु को मेरा अपना मानना है कि कोई भी बुद्ध विहार नहीं बनाना चाहिए। बुद्ध विहार ये उपासकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सारी दुनिया में जब से 2500 वर्ष पहले भी 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए तो बौद्ध भिक्षुओं ने नहीं बनाए, अशोक सम्राट ने बनाए। और जेतवन विहार में बनाया तो राजा प्रसेनजीत और बिंबिसार और अनाथ पिंडक ने बनाया। ये बुद्ध विहार बनाओ, दान दो, QR कोड डाल रखे हैं, UPI कोड डाल रखे हैं, बैंक अकाउंट डाल रखे हैं। अरे तुम कौन सा सामान बेच रहे हो, कौन सा आयात निर्यात कर रहे हो, कौन सा धंधा चल रहा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कौन सा माल बेच रहे हो? ये सब चोर टाइप के लोग हैं, चिरकुट लोग, जिनकी आवश्यकताएं अपने गृहस्थ जीवन में पूरी नहीं हुई। वो चंदा के माध्यम से एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बुद्ध काल में सारे बुद्ध विहार उपासकों ने बनाए थे, लेकिन आज बौद्ध भिक्षु व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपील कर रहा है, दान दो, दान दो। अरे तुम्हारा काम केवल देशना देना है। भंते करुणाकर और भंते आनंद ने कहीं भी आज तक बुद्ध विहार के लिए अपील नहीं की। भंते आनंद ने, भंते करुणाकर ने कभी रसीदों पर चंदा नहीं किया। हम 1 एकड़ तो क्या, हम 100 एकड़ जमीन ले सकते थे, इतने हमारे फॉलोवर हैं। लेकिन हमने अपने 50 वर्ष में भंते आनंद ने और भंते करुणाकर ने कभी रसीद पर चंदा नहीं किया। हमारा जीवन भी उपासकों की वजह से चलता है। हमको भी उपासक लोग दवाई देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, समय पर हमारी जो है सहायता करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपील करो। कोई बुद्ध गया धर्म यात्रा के नाम पर अपील कर रहा है, कोई बुद्ध गया आंदोलन के नाम पर कर रहा है, कोई बुद्ध विहार के नाम पर कर रहा है, कोई अम्बेडकर धर्मशाला के नाम पर कर रहा है। ये भिक्षुओं का काम नहीं है।
ये गृहस्थियों का काम है, ये उन लोगों का काम है जो सांसारिक लोग हैं। किसी भी भिक्षु को दान मत दो, भिक्षु को भोजन दान दो, भिक्षु को दवाई दो, बीमार हो जाए तो, पैर जल रहे हों तो उसको जूता पहना दो, शरीर जल रहा है तो कपड़े दे दो। आज बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं उस दान से। उन उपासकों के पास जो दान देते हैं उन पर साइकिल नहीं। बौद्ध भिक्षु फोन नू चलो, बड़ी गाड़ियों में चलो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम व्यक्तिगत अपने नाम से खरीद कर, मैंने गाड़ी में खरीद सकता था लेकिन मुझे एक गाड़ी ए.आर. जोशी ने दी और एक गाड़ी मुझे सुदेश ने दी i20, उसके मैंने गाड़ी ही छोड़ दी। अब मैं एक स्कूटी पे चलता हूं, वो भी मुझे उपासक नहीं दी, डॉक्टर राजपाल ने। ये बौद्ध भिक्षुओं ने इतना ऊधम मचा रखा है दान के ऊपर। वो जमीन खरीदते हैं बेचते हैं, फिर दूसरी जगह खरीदते हैं बेचते हैं, उपासकों को गुमराह करके उनसे चंदा लेते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उन पर मानसिक दबाव बनाते हैं। वो उपासक बेचारा शर्म के मारे देता है। मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी उपासक अम्बेडकरवादी हैं, वो किसी भी भिक्षु को बुद्ध विहार बनाने के लिए व्यक्तिगत दान देना चाहे तो दे दो 1500, लेकिन लाख, 2 लाख, 50,000, 1,000, 25,000, 30,000 कमरा किसी भी बौद्ध भिक्षु को मत दो, नहीं तो महापाप हो जाएगा। ये भिक्षु अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां बनाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। समाज के लोग इतने इमोशनल हैं, समाज के लोग इतने भावुक हैं कि अपनी कमाई हुई गाड़ी कमाई को ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में सौंप देते हैं जो निठल्ले निकम्मे, जो अपने गृहस्थ जीवन में जिनको जॉब नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, उन्होंने कोई शील का पालन नहीं किया, उन्होंने कोई किसी तरह का, बौद्ध भिक्षुओं ने, हमने कभी अपील नहीं की। अभी भी लोग आ गए, अभी भी लोग यहाँ काम कर जाते हैं, लेकिन अपील नहीं करते। जब हम उनकी श्रद्धा जागृत होती है, जब उनको अच्छी मानसिक शांति मिलती है, जब उनको बुद्ध विहार में सुकून मिलता है, जब उनको अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, जब अच्छी तरंग उनके दिमाग को टच करती है, तो उनके दिमाग में यकायक श्रद्धा आ जाती है और अपने आप काम करने लगते हैं। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि भिक्षु अपना यूपीआई अपना कोड डालकर, अपना अकाउंट डालकर, अपना एटीएम पेटीएम डालकर डिमांड करे अपने व्यक्तिगत अकाउंट में। ये गलत है, निराधार गलत है। उस बैंक को लोग संस्था बना लेते हैं, लेकिन उस बैंक को ऑपरेटिंग कौन करता है? वही बौद्ध भिक्षु जो अपील कर रहा है। और बैंक से रुपया कौन निकलता है? वही बौद्ध भिक्षु निकालता है। उसके लिए कोई कमेटी तो होती है, लेकिन ऑपरेटिंग की पावर सारी की सारी भिक्षु रखता है, और भिक्षु रखता है तो उससे अपना ऐशो आराम करता है, उस पैसे का दुरुपयोग करता है, उस पैसे को, समाज की कड़े कमाई को वो धर्म में नहीं लगाता, व्यक्तिगत अपने ऐशो आराम में लगाता है।